राजस्थान की राजनीति में अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती सुर आपने कई बार सुने हैं, लेकिन इस बार जिस मंत्री ने अपनी ही सरकार से बगावत की है, बेवफाई की है, उसका इतिहास अपने आप में हैरान करने वाला है। बसपा से राजनीतिक सफर की शुरुआत, उसके बाद कांग्रेस में शामिल होना, अपने चेहरे पर चुनाव जीतना और फिर सीएम अशोक गहलोत का रिटर्न गिफ्ट यानी कि मंत्री पद मिलना। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं उदयपुर वाटी विधानसभा में 2 बार विधायक रहने वाले और साथ ही साथ मंत्री भी रहे राजेंद्र गुड़ा की। तीखे तलक तेवर राजेंद्र सिंह गुड़ा सोशल मीडिया पर अपनी बयानबाजी को लेकर काफी ज्यादा चर्चित रहते हैं। 2008 में पहली बार बसपा से चुनाव लड़कर जीते। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ गहलोत सरकार को समर्थन दे दिया था। सीएम अशोक गहलोत ने रिटर्न गिफ्ट दिया और राज्य मंत्री बनाया था। साल 2018 में भी राजेंद्र फिर चुनाव जीते और गहलोत सरकार को समर्थन दिया। एक साल बाद ही सितंबर 2019 में गुड़ा समेत बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए। गुड़ा को गहलोत सरकार में दूसरी बार मंत्री बनाया गया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन आपको बता दें, अगर गुड़ा के इतिहास की बात करें तो गुड़ा पहले कई बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते रहे हैं। उन पर सरकार के खिलाफ बोलने और बगावत करने के भी पहले आरोप लग चुके हैं। 8 महीने पहले एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, 5 साल में एक बार जेल जाने का लाइसेंस बना हुआ है, इसलिए मैं 5 साल में एक बार जेल जरूर जाता हूं, लेकिन इस बार मेरा लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ। गुड़ा पायलट की पैरवी करते हुए सीएम गहलोत पर पावर सेंट्रलाइज करने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन इस बार पूरी कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कारण उन्हें मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया गया है। हाल ही में उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया गया। कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड़ा ने अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है और सीएम का इकबाल खत्म हुआ है। गुड़ा यही नहीं रुकते, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हाउस में आते ही नहीं हैं और ना ही जवाब देते हैं। गुड़ा ने कहा कि जब तक सांस चलेगी बोलूंगा, चाहे मुझे जेल में ही क्यों ना डाल दिया जाए। बहन बेटियों के अत्याचार में राजस्थान देश में नंबर 1 है और ये राजेंद्र गुड़ा नहीं बल्कि अपराध के आंकड़े बोल रहे हैं। गुड़ा ने कहा कि पुलिस मंथली लेती है, सरेआम दारू बिक रही है और सारी शराब अवैध है। पुलिस शराब के रूट एक्सपोर्ट करती है, चालान काटने के पैसे, एफआईआर काटने के पैसे, हर जगह पैसे लिए जा रहे हैं, कीड़े पड़ेंगे। गुड़ा ने कहा था कि हमें मणिपुर के बजाय अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हमें महिला सुरक्षा के मामले में असफल घोषित कर दिए गए हैं। गुड़ा के इस बयान पर सदन में ही बीजेपी ने मेज थपथपाकर समर्थन किया और इस बयान के बाद ही राज्य की सियासत सबसे ज्यादा गर्मा गई। इसी बीच सीएम अशोक गहलोत ने 6 घंटे के अंदर गुड़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। सीएम की सिफारिश को राज्यपाल ने मंजूरी दी और राजेंद्र गुड़ा झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन अब मंत्री पद उनसे छीन लिया गया है, कहीं तो बर्खास्त कर दिया गया है। राजस्थान की राजनीति में इस समय बगावती जो सुर सुनाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर ही हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ये विधानसभा चुनाव ही अब आगे की रणनीतियां तय करेंगे। उसी को लेकर सियासी उलटफेर भी राजस्थान की राजनीति में जारी है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। राजस्थान की राजनीति से संबंधित तमाम अपडेट्स और बड़े बड़े मंत्रियों की अपडेट्स को लेकर सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।